हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी 24x7। इस लेक्चर में आप ट्वेल्थ एंड आईआईटी का सिलेबस के बारे में आपको हम बताएंगे और इस प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की बैचेज की सुविधा है। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और हम लोग इस एकेडमी के नाम पर एक ऐप्स लाने जा रहे हैं, जो ऐप्स कुछ ही दिनों में आ रही है। जैसे ही ऐप्स आ जाएंगे तो हम लोग सारे फैकल्टीज़ और सारे अच्छे फैकल्टी है, हम लोग उस ऐप्स पर लाइव आ जाएंगे। बिना देरी किए हुए हम टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक्स मेरा है टॉपिक्स ऑफ ट्वेल्थ। और एक बात बता दूं, यूट्यूब पर बहुत टीचर लोग पढ़ाते हैं, कोई टीचर बुरे नहीं होते हैं, सभी टीचर अच्छे होते हैं। वो आपको डिसाइड करना है किस टीचर से आप समझ रहे हैं। जिस टीचर से आप समझ रहे हैं उसी से पूरा सिलेबस पढ़िए। यदि आप बीपी यादव को आप सेलेक्ट करते हैं तो बीपी यादव आपको बेस्ट बनाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे, जीरो से आईटी लेवल तक ले जाएंगे और आपको बेस्ट बनाएंगे। और आपको हम बताते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम मार्क्स भी मेंशन करेंगे, कितना बोर्ड में किस टॉपिक से कितना मार्क्स आता है वो भी मेंशन करेंगे। हम यहाँ पर जो मार्क्स लिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड में एक आध नंबर इधर उधर होगा, मज बोर्ड कभी ज़्यादा भी पूछ देता है, कभी कम भी पूछ देता है, क्योंकि हम 100% पढ़ाते हैं। तो आप कहीं न पढ़ के जाइएगा। पहला टॉपिक है ट्वेल्थ में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलएलपी। ओनली फॉर आईएससी में पूछता है, नहीं आईआईटी मेंस में पूछता है, नहीं आईआईटी एडवांस में पूछता है। ये आपको बोर्ड में पूछेगा 6 to 7 मार्क्स का आएगा। एक आध नंबर इधर उधर होगा, मध्य बोर्ड में कभी ज़्यादा भी पूछता है, बिहार बोर्ड में कभी कम भी पूछ देगा। उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि हम 100% पढ़ाते हैं। तो आप कहीं न पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद आता है एलजेब्रा। ये आपको एलजेब्रा 30 मार्क्स का पूछेगा। इसमें दो पार्ट है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, दोनों मिला करके आपको 30 मार्क्स से पूछेगा। ये आपको जेईई मेन में एक आध नंबर दोनों डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री 11th का टॉपिक है। ऐसे एक पोर्शन 12th में आता है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसको शॉर्ट में I.C.F बोलते हैं। ये आपको बोर्ड में 4 से 5 मार्क्स रहेगा, 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आएगा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से। ये आपको आईआईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फार्मूला है, फार्मूला को कैसे टेक्निक से याद रखना है वो आपको मायने रखता है। उसके बाद यह वेक्टर और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शॉर्ट में इसको 3D बोलते हैं। ये आपको 70 मार्क्स आपको बोर्ड में आएगा। और ये आईआईटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट से भरा पड़ा हुआ है। और वेक्टर इसका यानी वेक्टर और 3D को कहीं कभी नहीं पढ़ सकते हैं। इसका बहुत सारा पार्ट इसमें यानी यूज होता है। वेक्टर का बहुत सारा पार्ट इसमें 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है। वेक्टर आपका यूक है तो 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूक हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन है आपस में। ये आपको प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आपको 10 मार्क्स बोर्ड में आएगा और आईआईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कैलकुलस। बोर्ड के लिए बहुत 50 बोलिए या 54 मार्क्स, यदि ट्रिगोमेट्री को आप उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो 54 मार्क्स बोर्ड में आएगा। इसको बोलिए आप 50 से 54 मार्क्स। कैलकुलस में पहला टॉपिक है रिलेशन, ओनली फॉर आईएससी एंड आईआईटी मेंस। रिलेशन ओनली आता है आईएससी में और आईआईटी मेंस में। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, आईआईटी एडवांस में नहीं पूछता है रिलेशन से। उसके बाद है बाइनरी ऑपरेशन, ओनली फॉर आईएससी में आता है बाइनरी ऑपरेशन, नहीं आईआईटी में आता है, नहीं आईआईटी मेंस में आता है, नहीं अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। उसके बाद है फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फंक्शन, कैलकुलस में नीचे जितना भी काम करेंगे फंक्शन के लिए करेंगे, इसलिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ग्राफ। ग्राफ आपको बोर्ड में भी यूज होगा, बेसिक। और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये बोर्ड के लिए लेस इंपॉर्टेंट है और आईआईटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीडी शॉर्ट में बोलते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को। उसके बाद है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है और इजी वे में बन जाता है। उसका एक बनाने का नियम होना चाहिए, बनाने के लिए सीख गए कैसे बनाया जाता है, एक रूल होता है, उस रूल को आप सीख गए तो डिफरेंशिएशन से आपको बोर्ड में सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। ये आपको आईआईटी के लिए लेस इंपॉर्टेंट है। और आईआईटी में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछेगा, ये जिसको शॉर्ट में हम लोग एओडी बोलते हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारा पॉइंट है, रेट मेजर है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है। उसके बाद रोलेज एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको एलएमवी थ्योरम भी बोलते हैं। उसके बाद है ग्राफ ऑफ एनी कर्व, ओनली फॉर आईआईटी में पूछता है। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ओनली फॉर आईआईटी में, ये दोनों पोर्शन आईआईटी में पूछता है सिर्फ। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा पोर्शन है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसी का यूज करते हुए एक टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बोर्ड के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। और ऐसा तो सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए वेरी कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो बता देता है। ऐसा सब टॉपिक आपको क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आते हैं इसको कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। व्हाट यू डू, आप क्या करिएगा। पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, चेंज योर सेल्फ, अपने आप को चेंज करिए समय के अनुसार। अब आपको स्मार्टफोन पे पढ़ना है और स्मार्टफोन को जब यूज करते हैं तो उस स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए, नहीं तो वो स्मार्टफोन आपको डल बना देगा और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो स्मार्टफोन डल बना रहा है। जैसे होता है ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे होंगे, जो धीरे धीरे कट रहा होगा और जिस दिन कट के अलग हो जाएगा, नहीं तो उस दिन कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है, नहीं आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए, क्योंकि स्मार्टफोन पे पूरा दुनिया है, वो दुनिया में आपको क्या लेना है वो आप डिसाइड करिए। इसलिए स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए। उसके बाद है फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट पर फोकस करिए। ये नहीं कि मैथ हमसे पढ़ रहे हैं तो मैथ अच्छे हो गए तो सभी सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे, नहीं, सभी सब्जेक्ट को आप अच्छे टीचर से पढ़िए और बेहतर ढंग से कंसेप्ट डेवलप कीजिए। उसके बाद है स्टडी इन रूटीन, स्टडी रूटीन में करिए। ये नहीं कि कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए एक रूटीन बनाइए कि 4 से 5 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 6 से 7 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 8 से 9 मैथ पढ़ रहे हैं, और भी जो टॉपिक है उसको समय बनाइए। उसके बाद हम लोग चलते हैं डू होमवर्क ऑन टाइम। होमवर्क टाइम पे करिए, ये नहीं कि सर का बात सुन लिए, सर का वीडियो देख लिए तो पढ़ाई हो गया, वो पढ़ाई नहीं होता है। मेन पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडीज, मेन होता है पढ़ाई सेल्फ स्टडीज। आप जो रूम पे पढ़िएगा, जो भी सर बताए हैं उसको जा कर के रूम पे पढ़िए, वो मेन पढ़ाई होता है। इसलिए पढ़ाई मेन क्या होता है, सेल्फ स्टडीज। उसके बाद टेक टेस्ट एंड एनालाइज योर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट लीजिए। हम तो टेस्ट वीकली लेते ही हैं, आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। कोई एक टॉपिक लीजिए, उस पर टेस्ट दीजिए, देखिए कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, उसके अनुसार आप देखिए क्या कमी रह गया कि अगले टॉपिक में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होए। और नेक्स्ट, यदि ये लेक्चर हमको मेरा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको
पता चल सके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, सिम्बॉल्स।